स्ट्रेस था, एंजाइटी था, टेंशन था, होप लूज हो चुका था, सब खत्म हो चुका था। शायद मेरे पास जो ड्यूरेशन बचा था वो सिर्फ 2.5 महीने का था। हर जगह रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस और ये क्वेश्चन का आंसर ना मिल पाना कि मैं इतने कम ड्यूरेशन में भी नीट का एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ, एब्सोल्युटली डेफिनेटली था। तुम सब जो भी जिस चीज़ से गो थ्रू करो ना, एक टाइम पे इन सब चीज़ों से मैंने गो थ्रू किया है। एंड व्हेन आई से दिस, आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस स्टफ एट अ हेल लेवल। लेकिन कुछ डिफरेंस था जो तुम में है और मुझ में है। जो कुछ डिफरेंस है जो मैंने तुम में देखा है और मुझ में देखा था, जो तुम लोग मुझसे पूछते हो कि दी आपने 2 महीने में कैसे क्रैक किया, इसका एक एब्सोल्यूट आंसर। ये कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो जैसा नहीं होने वाला। ये वीडियो विल बी अ बूस्ट ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि एट माई पर्सनल लेवल मुझे जो लगता है ना कि स्ट्रैटेजीज हम देख रहे होते हैं, हम प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, जिस चीज़ की कमी होती है ना दी कि सुबह उठ के ना कुछ ऐसा सुन ले, कुछ ऐसा जान ले कि हमारा पूरा दिन ऑटोमेटिक प्रोडक्टिव हो जाए। शायद जिस दिन सुनते हैं उस दिन अच्छा भी लगता है, उसके अगले दिन फिर से डिमोटिवेशन आता है। मेरा यही पर्पज़ रहता है कि टू गिव यू अ पर्टिकुलर मोटिवेशन, क्योंकि तुम पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे हो, टू अ हेल लॉट ऑफ स्टफ। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सीरियस है वो सबके सब पढ़ रहे हैं। जहाँ दिक्कत आ रही है ना बच्चों, वो तुम्हारे अंदर का जो मोटिवेशन है ना वो खत्म होते जाता है रोज़ रोज़ रोज़। वो होगा आने वाले 40 दिनों में। एक्चुअली तुम्हारा टेस्टिंग टाइम है, राइट। तुमको बताती हूँ, आज मैं तुमको अपनी जर्नी नहीं सुनाऊंगी, आज मैं तुमको बस अपनी फीलिंग्स बताऊंगी एट द टाइम जब मैंने अपनी प्रेपरेशन 2 महीने बाद स्टार्ट की थी। मतलब जब मेरे पास 2 महीने बच गए थे एग्जाम के लिए। द जर्नी वॉज डिफिकल्ट एज यूजल, जो तुम लोग के लिए। तुम लोग अभी बोलते हो ना दी जीरो पे हूँ, बट एट दैट पर्टिकुलर ऑफ टाइम मैं सच में कहीं ना कहीं जीरो पे थी। बट आई हैव नेवर एवर कंसिडर्ड इट एज माई वीकनेस। पर और मैंने खुद को कभी ये चीज़ बोली भी नहीं कि मैं जीरो पे हूँ, बिकॉज आई नो कि मैंने कुछ सालों पहले 12th का एग्जाम पास किया है अच्छे मार्क्स के साथ। फर्स्ट ड्रॉप ईयर में अच्छे से पढ़ा था, शायद अब उसको करे हुए 2 साल हो गए, शायद अब बहुत बड़ा ड्यूरेशन आ गया है, गैप आ गया है, पर पढ़ा तो था। कम से कम अगर मैं दोबारा किताब खोलूँगी तो मुझे बनेगा। तो जहाँ आपकी पहली गलती ये होती है कि दी आई एम एट ज़ीरो लेवल। शायद आप पूरी दुनिया के लिए अच्छे बन सकते हैं, पूरी दुनिया के लिए, वो आपको कुछ बोले या नहीं बोले, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है ना इस पर्टिकुलर वर्ड से, वो आपके ब्रेन को होती है। आपका ब्रेन समझता ही नहीं है कि उस कंसीडर कर लेता है बिना समझे कि ये जो जर्नी है वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट ही मिलती हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी खुद को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, लाइक फॉर एकेडमिक स्पेसिफिकली और नॉन एकेडमिक्स थिंग्स, करिकुलर और नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़, मैंने कभी अपने आप को आई हैव नेवर एवर कंसीडर्ड एट अ पॉइंट ज़ीरो। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं बहुतों से बहुत अच्छी हूँ जो मुझसे भी बहुत पीछे, राइट। ये कंपैरिजन समझो या जो समझो, लेकिन ये एक फीलिंग थी कि शायद मैं 10% जनता से तो आगे हूँ, शायद 20% जनता से आगे हूँ। और जहाँ आपके अंदर जो मैंने इतने बच्चों के डाउट्स देखने के बाद समझ में आया कि क्रिटिसिज्म फॉर योर ओन सेल्फ एट पीक। दुनिया का सारा ब्लेम हम या तो किसी और पे डाल देते अपनी मतलब गलतियों का, तो ये बहुत गलत चीज़ है बच्चों, बहुत गलत चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर दूसरे दिन दी कैन आई क्रैक नीट का क्वेश्चन पूछना इज एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। दी आप ही तो थंबनेल वैसे ही बना रहे हो ना कि कैन आई क्रैक। द रीज़न बीइंग, क्योंकि ना कम से कम इससे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ बच्चों तक पहुँचता है, दे लिसन टू इट टिल द एंड, और शायद जो मैं तुमको मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ ना वो कन्वे कर पाती हूँ। शायद ये वाला जो टॉपिक है ये ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाया जाता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं तुमको बोलना चाह रही हूँ वो तुम कर लोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा वो ये, पहले तो कैन आई क्रैक का वो सुनो। जब मेरा टाइम था ना, मैंने शायद एक किसी को मैसेज किया था, है ना, भैया दीदी को, आई हैवंट गॉट द रिप्लाई। एंड उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई, खुद के ही अंदर वो था कि दी पूछूं कैसे किसी से, मतलब किससे पूछूं कि कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। कहाँ मेरे बैच के बच्चे, मतलब मेरे एज के बच्चे, मेरे लेवल के बच्चे 4-4 साल से पढ़ रहे हैं, कोई 12 से पढ़ रहा है, कोई 9 से पढ़ रहा है, जो इस साल भी जिसने स्टार्ट किया होगा ना मुझसे आगे ही होगा। सब तरह के थॉट्स थे, ऐसा नहीं था कि मैं कोई सेंट हूँ कि मेरे दिमाग में थॉट्स नहीं आते, या ऐसा मेरे को ऐसा कन्फर्मेशन भी नहीं था कि हाँ होगा मेरा सिलेक्शन, पर सुपरफिशियली बोलना स्टार्ट किया। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, रूट लेवल पे तुम लोगों ने मान लिया कि 2 महीने में किसी भी एग्जाम को क्रैक करना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मुझे नहीं पता तुम अपने बेसिक रूट लेवल पे क्या मानते हो। मेरे रूट लेवल पे मैंने कभी ऐसा बिलीव नहीं बनाया। इवन आई यूज टू चैलेंज माई सेल्फ कि अगर कल मेरा कोई पेपर है, एनी पेपर ऑफ एनी स्टफ, चाहे वो इंटरनल हो, प्रैक्टिकल हो, आज भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, अगर मैं आज एक रात भी पढ़ूंगी ना, आई नो कि माई ब्रेन हैज़ द कैपेसिटी कि वो उतना पढ़ के भी वो एग्जाम में आराम से पास होकर आएगा। पर तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ है, दी इज इट पॉसिबल टू क्रैक नीट एट अ ग्राउंड रियलिटी। व्हाट इज दिस ग्राउंड रियलिटी? जो ग्राउंड रियलिटी है, जो प्रैक्टिकलिटी है, वो सब तुम्हारे दिमाग में, लिटरली सब का सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है?
जिद, बहुत ज़्यादा जिद। तुमको जो अगले हर 2 दिन पे मोटिवेशन का कमी फील होता है ना, द रीज़न बीइंग क्योंकि जिद बड़ी नहीं है। जिस दिन जिद इतनी बड़ी हो जाए ना कि दी मतलब नहीं किया ना तो खुद को ज़िंदगी भर कोसता रह जाऊँगा कि मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। वो जिद जिस दिन आ गई ना, कोई नहीं तुमको रोक सकता किसी भी तरह के एग्जाम के लिए। बस एक जिद, मूवीज में दिखाया जाता है ना, किसी का बोला हुआ एक स्टेटमेंट किसी की जिंदगी बदल देता है, लाइफ बदल देता है, वही होती है एक पर्टिकुलर जिद कि किसी की एक लाइन ने इतना हिट कर दिया ना, इतना मुझे या तो लो फील करवा दिया या तो हाई फील करवा दिया, या तो मेरा साथ ही किसी ने दे दिया या तो मुझे छोड़ ही दिया। वो जो फीलिंग होती है ना, और अगर वो दिल के अंदर तक बिठा ली ना, तो दुनिया के कोई भी एग्जाम की औकात नहीं है कि तुमसे नहीं निकलेगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ पालना ही है ना अपने अंदर, तो इनसिक्योरिटी, डर, एंजाइटी, स्ट्रेस की जगह जिद पालो कि मैं दूंगा। मैं अगर मेरे को 12 घंटे क्या 15 घंटे पर डे देना है तो दूंगा, बिकॉज मेरा ड्रीम है। मेरे ड्रीम के बीच में अगर कोई भी आता है संसार में, कोई भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, मैं अपना टारगेट पूरा करूंगा। बिना पूरा किए हुए मुझे नींद नहीं आएगी। तुम्हारा ब्रेन इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ना कि एक बार अगर तुमने सोच लिया ना कि इसको मुझे मेरे हक में यूज करवाना है, किसी की औकात नहीं है संसार में ना कि तुम्हें बिट्रेड करा दे, तुमको गिरा दे, तुमको फेल करा दे। कोई एग्जाम ही क्यों ना हो, नहीं होगे फेल, चांस ही नहीं बनता। कौन फेल करवा रहे खुद को पता है? तुम खुद। द रीजन बिंग ना, हर रोज उठते से पहला क्वेश्चन कौन पूछता है कि दी होगा कि नहीं होगा? तुम खुद। कौन पढ़ाई से ज्यादा ओवर थिंकिंग को टाइम दे रहा है? तुम खुद। स्ट्रेस को कौन टाइम दे रहा है? सोने का प्रेफरेंस ज्यादा किसका एज कम्पेयर टू पढ़ाई? तुम्हारा खुद का। मे बी मोस्ट ऑफ दी जनता नहीं सोती है, पर जिनका है। सोशल मीडिया आज किसका फेवरेट है? तुम्हारा खुद का। एक बात बताओ यार, सपना बड़ा नहीं है क्या? एमबीबीएस की सीट छोटी लगने लगी, मतलब आज का कंफर्ट तुम्हारे लिए इतना आसान हो गया कि तुमने बाकी जो जिस दिन स्टार्ट किया था, जिस दिन वो सपना देखा था, जिस दिन डे 1 सोचा था ना कि यार दी करना है, यार दी करना है, यार आई वांट टू डू दैट, मुझे किसी भी हालत में करना है, आप एक स्ट्रैटेजी बता दो। वही स्ट्रैटेजी अगले दिन दोबारा पूछना इज एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम, एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। शायद मेरा नहीं होगा, मैं तुमको शायद दोबारा रिप्लाई दे दूँ, तुम्हारा हो रहा है, क्योंकि मेरे पास 50 दिन थोड़े बचे। 50 दिन, इवन 53 डेज तुम्हारे पास बचे, सिर्फ तुम्हारे पास। तो ये सिर्फ तुम्हारा रिस्पॉन्स है ना। अल्टीमेटली एब्सोल्युटली जो तुम आज वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो ना, जो तुमको ऐसा लग रहा है ना कि दी, और हर रोज जो सुबह तुम स्टार्ट करते हो रिग्रेट से, एंड करते हो रिग्रेट में, कुछ नहीं मिल रहा रिग्रेट से। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये रिग्रेट से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बर्बादी के, सिवाय और रिग्रेट के, सिवाय लाइफ टाइम पछतावा के। तुमको पसंद है अगर, इफ यू वांट दैट सीरियसली इन योर लाइफ, क्योंकि तुम वही मैनिफेस्ट करो। दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट वर्क फॉर मी, वो लॉ है। लॉ का मतलब पता है क्या है? जो कभी फेल नहीं हो, विच नेवर हैज एन एक्सेप्शन। नहीं दी, मेरे लिए काम नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा थॉट प्रोसेस, तुम्हारा रूट लेवल ही ऐसा है कि दी जो मैं सोचती हूँ उसका तो उल्टा ही होता है, जो मैं सोचता हूँ वो तो होता ही नहीं है। तुम्हारा सबकॉन्शियस बना हुआ ऐसा है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फेल होता है तुम्हारे लिए, मतलब तुम एक्सेप्शन हो कि दी मैं छत से कूदूंगा तो ऊपर गिरूंगा। नहीं दी, वो कैसे फेल हो सकता है? वो तो लॉ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लॉ है। इतनी बार सिखाया कि पुट दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें भी डेस्परेशन है। दी आज रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, आज रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? तुमने किसी चीज को 10 दिन टाइम दिया है कि दी 10 दिन 15 घंटे पढ़ के देखता हूँ एंड लेट अस सी व्हाट हैपन? दिया है? नहीं दिया, होता ही नहीं है। 1 दिन पढ़ता हूँ, 2 दिन पढ़ता हूँ, 3 दिन, तीसरा दिन मेरा मैक्स है, चौथे दिन तो मेरे को मतलब ऐसी हालत हो जाती है ना दी कि आज तो नहीं ही पढ़ना है एनी हाउ। ऐसे तो नहीं हो रहा सिलेक्शन, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। व्हेन आई से दिस, है ना, 50 दिन गिनते गिनते ऐसे चुटकियों में निकलेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। और रिग्रेट का सीजन एक्चुअली में स्टार्ट होगा अप्रैल में। एक्चुअली में अप्रैल में स्टार्ट होगा। तुम लोगों को लगता था दी ऑर्गेनिक में दिक्कत होती है, तुमको ऑर्गेनिक पढ़ाना स्टार्ट किया, 10-12 बच्चों के बच्चे अलावा कहाँ रहते बच्चे ऑर्गेनिक में? क्यों? मतलब देखो, मत पढ़ो, शायद तुम किसी से भी नहीं पढ़ पा रहे, तुम वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो। मैं तुमको बताऊँ तुम्हारी गलती क्या हो रही है। एक गलती जो शायद तुम एक बार अगर देख लो ना तो तुम्हारा सब कुछ बदल सकता है। वो एक गलती है ना, तुम्हारी जिद उतनी बड़ी नहीं है, तुम्हारा मोटिवेशन उतना बड़ा नहीं है। क्यों नहीं याद आ रहा? दी आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व द सोसाइटी। प्लीज स्टॉप सेइंग दिस। ये नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि किसी ने मेरे को धोखा दिया। मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल देखे हैं। मेरे को डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरे मम्मी पापा किसान है, गरीब है, उनकी स्टेटस बदलना है, खुद का स्टेटस बदलना। मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि सामने वाले बंदे ने मुझे ये चीज बोल के मुझे ट्रोल किया।
कहाँ है वो रियल वाला मोटिवेशन, कहाँ है वो रियल वाला वाई? और अगर वो रियल वाला वाई याद है तो क्यों इतनी हिम्मत नहीं है कि फ़ोन का वॉलपेपर लगा दूँ, घर के हर डायरेक्शन में वो चीज़ लिख दूँ, सुबह उठते से मेरे दिमाग के सामने, मेरे आंखों के सामने वो क्वेश्चन दिखे, वो लाइन दिखे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरी औकात नहीं है। मम्मी पापा का चेहरा लगा दो कि यार जो बंदा मेरे लिए 18 घंटे मेहनत कर रहा है, जो शायद मेरे कॉलेज की फीस के लिए, शायद मेरे कोटा में रहने की, आकाश में रहने की फीस के लिए वो लोन लेके दे रहा है, क्या मैं उसके साथ वर्थ इट कर रहा हूँ? क्या मैं उसके साथ जो कर रहा हूँ, क्या इसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलेगा? बिकॉज कर्मा विल हिट यू वेरी बैड, वेरी 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 बैड। मतलब टाइम का एक रूल है कि आज अगर तूने मुझे बर्बाद किया तो आई स्वेयर कि कल बर्बादी तेरा होगा, ठीक है? 50 दिन पहले जो तुम ठान के बैठ गए हो ना कि नहीं हो सकता, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, स्टॉप डूइंग दिस। आस्क योर सेल्फ अ सिंगल क्वेश्चन कि क्या तुम सच में कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी जिद है? क्योंकि दिखता ही नहीं है ना। बच्चों के डाउट ये नहीं रहते हैं कि दी ऑर्गेनिक का ये टॉपिक नहीं बन रहा, इसको कैसे करें, समझा दो। बच्चों का डाउट रहता है दी कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट हो। 250 बच्चों के मैसेजेस का मैं ये रिप्लाई करते करते थक चुकी हूँ। एट दी जीरो खेलो विक्टिम कार्ड, खेलो, किसी का कुछ नहीं जा रहा, जो जिसका जा रहा है तुम्हारा जा रहा है। विक्टिम कार्ड खेलने में बहुत मजा आ रहा है, यहाँ भी तुम्हारा विक्टिम मेंटालिटी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली एंटायरली योर चॉइस, है ना। और जिस दिन तुमको ऐसा लगता है ना कि कुछ एक चीज जो तुम्हारी जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, तुम्हारी जिद है। तुमने कोई वीडियो देखा, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, खत्म, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, खत्म, इस 1 शॉट सिलेक्शन नहीं होगा, खत्म, इस 2 शॉट से सिलेक्शन नहीं होगा, खत्म। भाई जो तुमको पढ़ा रहा है, नो मैटर व्हाट, चाहे वो अलग सर है, गरिमा मैम है, गौरव सर है, कोई भी टीचर जो तुमको पढ़ा रहा है ना, दे आर गिविंग यू लाइक 100% कंटेंट। जिसकी गलती है वो तुम्हारी है, उनका काम है कंटेंट लेक्चर डिलीवर करना और तुम्हारा काम है उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। ना तो हम प्रॉपर लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि लेक्चर देख रहे हैं आधा टाइम तो ओवरथिंक में चल रहा है। 7 घंटे का अगर तुम लेक्चर बैठ के देख रहे हो, तुमको क्या लग रहा है कि तुम 7 घंटे फोकस के साथ देख रहे हो? नहीं देख रहे हो, एब्सोल्युटली नथिंग, है ना। दी मैं 7-7 घंटे के लेक्चर देख रहा हूँ, एट द एंड मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि वो 7 घंटे का लेक्चर फोकस नहीं था, प्रोडक्टिव नहीं था, वेस्ट ऑफ टाइम था। अगर उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है, दैट इज एंटायरली एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ। देख लो, तुम्हारा पूरा देखो, तुम्हारा प्रॉपर तुम्हारा चॉइस है। मैं तुमको डांट रही हूँ क्योंकि जितने भी बच्चे खासकर अभी मुझे सुनते हैं ना लास्ट के 20-30 दिनों से, मैं एज अ दीदी ये मेरा काम है, लिटरली एज अ दीदी मेरा ये काम है कि ये जो तुम वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो ना, टाइम का जो वेस्ट कर रहे हो ना, बहुत बुरा पड़ेगा, बहुत बुरा। और उससे भी ज़्यादा समझो कि जिस दिन ये जो रिजल्ट शीट तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारेगी ना, तो ही चीज़ हो सकता है, या तो तुम्हारी ज़िंदगी एक हिसाब से बन सकती है, या तो तुम्हें इतनी छोटी एज में इतना धक्का लग सकता है, इतना बुरा वाला धक्का लग सकता है ना, कि शायद उस टाइम पे इस संसार में तुमसे ज़्यादा टूटा हुआ इंसान कोई नहीं होगा, है ना। तो एब्सोल्युटली एंटायरली अच्छा बुरा सब तुम्हारा चॉइस है, सब तुम्हारे हाथों में। बस एक बात, एक सिंगल चॉइस जो मेरी तुम सुनना चाहते हो ना, मानना चाहते हो ना, वो ये मान लो बच्चों कि तुम्हारे ब्रेन से बड़ा इस संसार में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तुम्हारा काम है कि दी इसको कैसे रिवायर करूं कि मेरा जो ब्रेन है वो सिर्फ मेरे सक्सेस की याद दिलाए, मेरे सक्सेस के लिए ट्यून इन हो जाए। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू। अगर किसी ने मान लिया कि मुझसे होगा तो उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, बोलने से नहीं होता, सबकॉन्शियस में जाने से होता है। अगर दिन में 100 बार बोलना पड़ रहा है ना, 100 बार, अरे मेरा तो होगा, मेरा तो होगा, बोलो। हर एक बड़े सर, मैम, मोटिवेटर, उनसे तुमने सुना होगा कि अगर सपना देखना है तो बड़ा देखो, लेकिन वो बड़े सपने को पाने की औकात भी बढ़ानी पड़ती है ना। पर पहले तो तुमने थॉट प्रोसेस ही इतना छोटा कर रखा है ना, इतना छोटा, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ग्राउंडली नॉट पॉसिबल, रियलिटी नॉट पॉसिबल। मत बोलो ये सब, ठीक है। किसके साथ कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? जब पता है कि 0 पे हूं, या जब पता है कि 2 महीने बच गए, क्या कर सकता हूँ? अपना बेस्ट दे सकते हो, अपना बेस्ट कि दी मैं 2 महीने में ये टॉपिक कर सकता हूँ, लेट्स डू दैट एंड लेट्स नॉट टेक टेंशन कि कल क्या होगा, लेट्स नॉट टेक टेंशन कि रिजल्ट क्या होगा। नहीं, ये नहीं कर सकते। हम हर रोज हर अलग अलग बंदों से पूछ सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे रिग्रेट और गिल्ट में ये कर सकते हैं, है ना। देख लो, तुम्हारा चॉइस है, एब्सोल्युटली योर पर्सनल चॉइस, बट मेरी बात मानो ना तो मत करो,
क्योंकि ये खिलवाड़ है तुम्हारी ज़िंदगी के साथ, खिलवाड़ है तुम्हारे थॉट प्रोसेस के साथ, खिलवाड़ है तुम्हारे करियर के साथ। मत करो यार, मत करो। तुमसे ज़्यादा तुम्हारे माँ बाप बेसब्र है, तुमको उनके ताने दिखते हैं, तुमको ये दिखता है कि वो तुमको डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, पर सिर्फ इकलौता रीज़न ना कि शायद आज उनकी डांट से तुम संभल जाओ और दुनिया का कोई और इंसान, बाहर का बंदा तुमको, तुम्हारे ऊपर एक क्वेश्चन ना उठा सके कि इसकी तो औकात नहीं थी, ये तो डिजर्व नहीं करता था। बहुत सारे बच्चों, आई कैन अंडरस्टैंड, लिटरली बताऊं, मैं हर उस चीज़ से गई हूँ ना जो तुम लोग जा रहे हो, हर उस चीज़ से। शायद हर भैया दीदी जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, गए हैं। तो ओनली डिफरेंस जो उनमें और तुम में है आज, जो कि डिटरमाइन करेगा कि तुम अगले 2024 में एक एस्पिरेंट होगे या MBBS स्टूडेंट, विल बी कि जिद कितनी बड़ी है, विल बी कि क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो। कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना होता, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। दैट जर्नी इज लिटरली, इफ यू वांट टू गो टू हेवन यू हैव टू डाई। सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। तो अपने आप को रोज इतना कमिटमेंट दो ना कि आज का पूरा दिन जितना मेरे अंदर मेरी ताकत है ना, उससे भी ज़्यादा मैं आज अपनी पढ़ाई को लगाऊंगा। 2 महीने बाद रिग्रेट के लिए जगह ना हो, सिर्फ इतना कर लो प्रॉमिस खुद से, इतना जिद कर लो कि मेरे को नहीं पता कि पास्ट में क्या हुआ, मैं जाके नहीं बदल सकता हूँ, जो बदल सकता हूँ वो आज है, आज का टाइम है, आज की वैल्यू है, आज की कदर है, आज कर लेता हूँ, आज पढ़ लेता हूँ। शायद अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो 2 क्वेश्चन और सही हो गए और मेडिकल कॉलेज का इस साइड का रास्ता उस साइड का हो गया। यू नेवर नो, क्योंकि भगवान, यूनिवर्स, नेचर ना सिर्फ तुम्हारा कर्म देखते हैं। तो लेट योर कर्म बी सो पावरफुल इनफ कि तुमको तुम्हारी सीट खुद आकर भगवान देकर जाए कि नहीं यार, पिछले 2 महीने से ना इस बंदे ने एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ ना जिस दिन इस बंदे ने अपनी जी जान नहीं लगाई है। तो ये सीट डिजर्व नहीं करे, ये सीट इसने छीना है, ये सीट इसने इतनी शिद्दत से मांगा है ना कि अगर मैंने इसको नहीं दिया तो मेरे मतलब इसकी पूजा पे, इसके कर्म पे एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। तुम्हारा चॉइस है बच्चों, खुद को इम्प्रेस करने के लिए और अपने भगवान को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ो बस। संसार को इम्प्रेस करके कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। गिल्ट, रिग्रेट्स और तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं ही। और इस वीडियो के लिए इतना ही। और बस एक चीज़ बताना कि मुझे जो लगता है ना कि एट अ पर्सनल लेवल तुम पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जिनको मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बस दे जस्ट डिवॉइड ऑफ अ मोटिवेशन। तो अगर तुमको ऐसा लगे ना कि वी जस्ट वांट ऐसे 2 to 3 मिनट 5 मिनट कि आप हमें रोज़ थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करो, तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग दैट फॉर यू, है ना। क्योंकि भाई मेरे अंदर तो बिल्कुल मोटिवेशन का पहाड़ भरा ही रहता है, भरा ही, मतलब मेरे को मोटिवेशन से भी ज़्यादा ना जिद बहुत पसंद है। तो मैं जिद के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ज्ञान दे सकती हूँ कि अगर तुमने ये बना लिया और दूसरा अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर लिया ना, तो ज़िंदगी का कोई भी ऐसा मैच नहीं है ना जो तुमको कोई हरा सकता है। गो टू एनी सेलिब्रिटी की बायोग्राफी, यू विल सी देम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी टीचर, अवध सर की वीडियो देखना उनकी वीडियो में तुमको समझ में आएगा कि क्या होता है थॉट प्रोसेस का वैल्यू। शोभित भैया की वीडियो बहुत सारे देखते हैं, उनकी वीडियो देखना। जिनको भी तुम मानते हो ना उनकी वीडियो देखना। VT सर की वीडियो देखना, कभी अगर हो इंस्टा पे उनकी वीडियो देखना, समझ में आएगा कि वो कितने एक्सटेंड तक इस चीज़ को मानते हैं और उन्होंने ही उसकी ज़िंदगी बदली, उनकी ज़िंदगी बदली, मेरी भी बदली एट अ पर्सनल लेवल। आई जस्ट नो हुआ है मेरे साथ। मैं तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी लाइफ का दे सकती हूँ, बट दैट्स नॉट द वीडियो टॉपिक। वीडियो टॉपिक ये है कि बस बताना बच्चों कमेंट में कि इफ़ यू वांट दैट छोटा सा डोज ऑफ मोटिवेशन एवरी डे, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बताना यार दिया आप बहुत हार्श होते हो, हमेशा हार्श होती हो बच्चों, क्योंकि रियलिटी इज़ वेरी हार्श। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे साथ इतना बुरा भी हुआ, बट बीइंग अ ड्रॉपर वो ऐसे शब्द ही बुरा है। मतलब जो खासकर ड्रॉपर है, वो अगर तुमको टाइम मिले तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वो ना इट जस्ट टेक योर एनर्जी, इट जस्ट टेक योर ब्लड स्वेट। और ऐसा भी नहीं कि तुमने कम मेहनत की होती, क्योंकि ड्रॉपर यूजुअली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको पता होता है कि बेटा एक बार कट चुका है, अब अगर दोबारा कटेगा ना तो ये सोसाइटी तो मुझको बिल्कुल पाताल लोक में घुसा के मानेगी। तो वो ज़्यादा सीरियस होते हैं। लेकिन फिर भी अगर लाइफ उनको फेलियर हिट कर दिया ना तो दे जस्ट समझ जाओ क्या बोलना चाह रही है दी, ठीक है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर लव, थैंक यू फॉर सो मच फॉर सपोर्ट। एंड पढ़ते रहो बच्चों, एक दिन शायद आपको, अगर आपकी भगवान की कृपा रही ना, तो आपको मंजिल ज़रूर 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 मिलेगी। एंड आई विश द सेम फॉर यू। ऑल द बेस्ट, टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर।